गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर मुझे मौका मिला। आज आपके सामने आप देख सकते हैं कि गाड़ी हमारी कंटिन्यू चल रही है। आज भी हमारी गाड़ी आई हुई है। कल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कल हम लोग उनई, वासदा, वलसाड, वापी काफ़ी दूर तक गए थे, क्योंकि फार्मर्स के फ़ोन जब आते हैं तो हमें फार्मर्स के लिए जो भी फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन होता है उसको पूरा करना रहता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखते हैं और उन वीडियो पर वो जहाँ की वाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे फार्मर आए, विज़िट किया, हमसे भी मुलाकात की और इस तरीके से उन लोगों ने देखा कि जो प्लांट्स में ग्रोथ था, जो उसका कलर था, और जब हम फलीकरण की बात करते हैं एकदम मैच्योर, और उसकी क्वालिटी की बात करें तो सुपर फाइन क्वालिटी दोस्तों। तो फार्मर को एक अंदर से विश्वास आता है, क्योंकि वो उन फार्मर से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि सर आपने कितने सालों से श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र का प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। बहुत सारे हमारे किसान भाई 10 साल 12 साल पुराने फार्मर हैं जो रेगुलर कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं उनको आने वाली है, उनके प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहने वाले हैं। उन्होंने सारी जानकारी दी कि सर आज तक हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम्स ही नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लोग लगातार विजिट करते हैं। हमारे फार्मर का जब भी फ़ोन आता है कि सर हमारे मैंगो प्लांट्स पर आपको आना है, तो हम टाइम निकाल कर ज़रूर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। वाड़ी जो भी आपने, वो चाहे 200 पौधे की हो या 2000 पौधे की हो, वो हम सारा विजिट करते हैं, देखते हैं। तो उस समय पर क्या होता है कि दोस्तों हमें मालूम गिरता है कि अपना वो जो वाड़ी है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। कोई प्लांट्स पर तकलीफ़ होती है तो उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, और अगर फार्मर के ज़रिए हमें ये सूचना मिलती है तो वो भी हम देखते हैं। आप देख सकते हैं आज ये वाड़ी में खातर हमारा मिक्स होने वाला है, फर्टिलाइज़र मिक्स होने वाला है। तो मैं आज आपको फर्टिलाइज़र कैसे मिक्स करके डालना है मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। जैसा हमेशा बोलता हूँ कि हमारा श्री इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र कंपनी अलग अलग प्रकार का जो बैग है वो फार्मर्स को देता है। हम बात करें एनपीके की, ये महाराणा है, तो इसके अंदर की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके अंदर 4 जात का मिश्रण आता है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एग्रीफ्रेश लगा हुआ है हमारा ग्रोमिक्स से। तो इसको जब हम डालते हैं तो इसमें से क्या परिवर्तन निकल के आता है हमारे प्लांट्स के लिए, वो सारी जानकारी आपको मैं ज़रूर दूंगा। और आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको इसको मिक्स कैसे करना है, आपको इसको पौधे में रिंग कैसे करना है, खातर कैसे आपको फर्टिलाइज़र कैसे इसके अंदर डालना है और वापस मिट्टी से कवर कर देना है। दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम, आप देख सकते हैं ज़रा, ये रिंग का पैटर्न बना हुआ है। बहुत ही, देखिए, कोई इसमें ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और खातर आपका जो आएगा, जो फर्टिलाइज़र आएगा, आपको इसके अंदर डाल देना है। फर्टिलाइज़र डालने के बाद वापस इसको मिट्टी से आपको ढक देना है, कवर कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि ये खातर जब आप पानी देंगे तो ये धीरे धीरे पचना चालू हो जाएगा। बहुत सारे किसान भाई हमसे ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या ये खातर उड़ेगा तो नहीं? तो ये कोई मॉइस्चर नहीं होने वाला है, उड़ने वाला खातर नहीं है। ये आपका ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक का है। आपका एक बार मिट्टी में अंदर दब गया, कवर्ड हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। दूसरी दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए क्वालिटी की जब बात आती है, आप दिखाइए ज़रा कि क्वालिटी सुपर फाइन, क्वालिटी सुपर फाइन है। देखिए ज़रा, कहीं भी, अभी ये बिल्कुल तैयारी में है, विद इन 10 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी कोई भी आपका फ्रूट्स है और कोई तकलीफ़ नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई स्पॉट नहीं है, बिल्कुल शाइनिंग वाला है। साइजिंग भी आप देखिए, सब मेंटेन हो रहा है। और इस फ्रूटिंग में देख रहे हैं कि आपका फ्रूटिंग अभी है, और आज ही हम इसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि मजदूर का प्रॉब्लम आता है कि भाई सर मजदूर कहाँ से लेके आए। तो अभी इस वाड़ी में मजदूर हैं,
तो हालांकि काम हो जाएगा और इसके बाद 10 दिन में लगभग ये आपका फ्रूटिंग्स निकल जाएगा। वापस आपको पानी दे देना है, कोई तकलीफ नहीं है। आपका जो फर्टिलाइजर का प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात आपको हमेशा बोलता हूँ मॉल्फॉर्मेशन की। तो आज हमने इस प्लांट में एक जगह पे देखा हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आइए दोस्तों, देखिए, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये मॉल्फॉर्मेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छा रोग। अब ये फ्लावरिंग आई देखिए, और ये फ्लावरिंग के बाद आप देख सकते हैं इसका वजन बहुत हो गया है और इसमें कहीं फ्रूटिंग्स नहीं आने वाली। ये आपका फंगस जनित रोग होता है, फंगस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है मॉल्फॉर्मेशन की। तो अभी हमें इसको करना क्या है कि इसको ब्रांच को कट कर देना है और हमें इसको खेत से बाहर फेंक देना है, क्योंकि इसका हमारी वाड़ी पर कोई भी उपयोग नहीं है। ये दुरुपयोग पहुंचाने वाला है। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे दूसरे भी प्लांटों में बढ़ सकता है। इसलिए हमें इसको तुरंत अपने बागवानी से, अपने मैंगो प्लांटेशन से इसको बाहर कर देना है। ये आप देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको ऐसा अपने प्लांट्स पर दिखता है तो आपको इसको कट करके निकाल देना है। ये आपके किसी के काम का नहीं है। और अभी मैं आपको फर्टिलाइज़र कैसे मिक्स करना है वो भी दिखाने वाला हूँ। पर आप ज़रा गौर से देखिए कि एक छोटा सा पौधा, हम जब बात करते हैं किसान भाइयों से कि सर इसमें आपको लगभग 80 से 100 रुपये खर्च करने हैं, 5 से 6 किलो का हमारा जो टोटल फर्टिलाइज़र है उसको मिक्स करके पर प्लांट में देना है। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये जो फ्रूट्स हैं, देखिए बहुत ही बढ़िया साइजिंग है, एक नंबर की शाइनिंग है। और अब इस छोटे से प्लांट्स में अगर कहीं आप देखें कि लगभग कितना कैरी होगा, कितना वजन होगा, तो दोस्तों मेरे अंदाज से अगर आप देखें तो लगभग मान के चलिए 100 से 150 फ्रूट्स, 100 से 150 फ्रूट इसमें हो सकते हैं। तो आपका 150 फ्रूट भी हुआ दोस्तों, तो लगभग 5 से 6 फ्रूट में 1 kg हो जाता है। तो 20-25 किलो का जैसा इसमें मटेरियल है, यानी बोले तो 1 मन कैरी आराम से इसमें निकल सकती है। अभी मेरी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी, हमारे एक फार्मर हैं डॉक्टर केशी पटेल, तो उन्होंने वो मुझे भेजा कि सर देखिए ये जो अत्रत्रीज आई 10 तारीख में उन्होंने दिया हुआ था व्यापारी को या किसी अन्य दूसरे खेडूत को, तो जो उसका भाव उन्होंने दिखाया दोस्तों 3100 रुपया भाव। तो आप समझ सकते हैं कि एक पौधा अगर 1 मन भी, ऐसा छोटा पौधा देखिए 1 मन भी कैरी दे रहा है तो 3100 रुपये आपको उससे रिसीव हो रहे हैं। और उस 3100 में आप क्या 100 रुपये का भी फर्टिलाइजर इसमें नहीं डाल सकते हैं दोस्तों? जब तक आप पौधे को खुराक नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर की तैयारी कैसे बनेगी, नेक्स्ट ईयर वो कैसे तैयार होगा? तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कहीं से भी देखिए, यहाँ पर जब हम वाड़ी में आते हैं तो हम आपको बोलते हैं कि देखिए फ्रूटिंग्स की कमी नहीं है, यहाँ कोई क्लाइमेट्स का असर नहीं आया है, बहुत ही कम मात्रा में 10 से 15% क्लाइमेट्स यहाँ पर आपको चेंज हुआ नज़र आएगा, लेकिन 80-85% इस वाड़ी में टोटल फ्रूटिंग है। जरा एक बार कैमरा इधर भी घुमा के दिखा दीजिए, जूम करके देखिए, हर जगह पे फ्रूटिंग्स है, कोई तकलीफ है ही नहीं। तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमारे प्लांट्स हैं, अगर हम इनको थोड़ी सी खुराक नहीं देंगे, इनके ऊपर 150 रुपये खर्च नहीं करेंगे, तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर जो हमारी बात बनने वाली है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। हमें फिर आगे और भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। जो आज हम ये फ्रूटिंग्स की बात करते हैं, ऐसी फ्रूटिंग्स देखते हैं, तो हमारा अगर पौधा वीक हो जाएगा तो फिर उसको मज़ा नहीं आने वाली। अब देखिए ये पौधे में इतनी फ्रूटिंग्स है, अब ये पौधा क्या है, वीक, देखिए वीकनेस है इसमें, दिख रहा होगा आपको। और जैसे ही इसमें फर्टिलाइजर जाएगा, देखिए ये बहुत सारे, ये देखिए खाली निकल गए, ये वेदर का असर है। अगर ये वेदर ख़राब ना होता तो जो ये 15% की मैं बात करता हूँ दोस्तों, इस केवल एक छोटे से पौधे में आप कम से कम नहीं तो 4 से 5 मन कैरी आराम से निकाल सकते थे। लेकिन अगर आज मैं बोलूं कि 1 से 2 मन कैरी यहाँ पर है तो दोस्तों 4 से 5 हज़ार रुपये आपको एक प्लांट्स देने वाला है। आप विचार कीजिए कि इतने पौधे पर अगर वो इतना आपको आमदनी दे सकता है
तो क्या हम 80 से 100 रुपये अपने प्लांट्स पर खर्च नहीं कर सकते हैं, उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं? आइए मैं अब आपको फर्टिलाइज़र कैसे मिक्स करना है उसके विषय में दिखाता हूँ। दोस्तों, अब आप देखिए, ये हमारा इंडो गुजरात फर्टिलाइज़र यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा फोकस करके इस बैग के अंदर क्या है ये सारी चीज़ें ज़रा दिखाने की कोशिश करें। ये है हमारा एग्री फ्रेश ग्रोमिक्स। दोस्तों, ये 100% ऑर्गेनिक मैन्योर है, और जब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो वो चाहे नाइट्रोजन हो, आपका फॉस्फोरस हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ऐसे तमाम प्रकार के जो तत्व हैं वो इस बैग में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कीटनाशक की, फफूंदनाशक की, तो इसके अंदर नीम, तंबाकू, तुलसी, दिवेल, ऐसा चारों खोणों का मिक्सअप इस बैग के अंदर अवेलेबल होता है। वहाँ पर हम जब इस ग्रोमिक्स को प्लांट को देते हैं तो जो हमारे प्लांट्स में एक एनर्जी आती है, और नीम खोड़ होने की वजह से जो हमारे प्लांट्स का जो मूल है, उसका जो रूट्स है, उसमें जो फंगस की प्रॉब्लम कभी क्रिएट होने वाली होती है वो इसको रोकता है। मैग्नीशियम क्या है? रोगों के अटकाव के लिए रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्रॉप केयर की। ये पीएच बैलेंसर है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पर दोस्तों होता क्या है कि जो ज़मीन का पीएच होता है वो अप डाउन रहता है। ज़मीन का पीएच 6.5 से लेके 7.5 के बीच का होना चाहिए। अगर इसके ऊपर और नीचे हमारा जो ज़मीन का पीएच है वो अप डाउन कर रहा है तो जो हमारा क्रॉप है उसमें तकलीफ़ आ सकती है। उसके लिए हमें क्रॉप केयर का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपको 3 जात का मिश्रण मिलने वाला है। मैं बात करूं कैल्शियम की, मैं बात करूं मैग्नीशियम की, या मैं बात करूं सल्फ़र की। वो तीनों वस्तुएं आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ये ज़मीन के पीएच को मेंटेन करेगा, और ज़मीन को ढीला पोचा रखने में भी ये बहुत मदद करता है। नेक्स्ट बैग की बात कर लेते हैं दोस्तों, भू उपज। भू उपज के अंदर जब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें ये सब कंटेंट्स के जो चिन्ह हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। ये एन लिखा हुआ है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, बोरान, कॉपर, मोलोब्लेटिनम। अब बात करते हैं दोस्तों बायोपोटैश। ये आपका जो पौधा रहेगा उसके स्टम्प को जाड़ा करने के लिए पोटैश का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपके पौधे का जो थड़ है, जो स्टम्प है, वो जाड़ाई पकड़ता है और धीरे धीरे आपका प्लांट्स मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो ये हमारा एनपीके है, महाराणा के नाम से आता है। एनपीकेसी 4 जात का मिश्रण है। तो जो इसका मेन फॉर्मूला है ओशी यानी ऑर्गेनिक कार्बन 14% मिलने वाला है। ये काम क्या करता है कि जो हमारी प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो नीचे से जितने भी पोषण तत्व अवेलेबल हैं उनको लेने में मदद करेगा। नई नई मूलियाएँ निकलती हैं, बढ़ोतरी होती है, जिससे पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। और अगर हम कलर की बात करें, क्वालिटी की बात करें पौधे की, तो सुपर फाइन क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारा माइक्रोन्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, ये 10 kg की थैली आती है। इसमें आप देख सकते हैं आपका आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, बोरान है। ऐसा ये जो सूक्ष्म तत्व है मिक्स्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र, तो जो अगर आप इसको मिक्स करते हैं और ये बाकी का सारा प्रोडक्ट्स आपने लिया और मिक्स किया तो आपको एक बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलता है। और ये रिजल्ट्स जो है आपका वो पूरे वर्ष आने वाला है। ऐसा नहीं कि खातर दिया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सर उसका जवाब बंद हो गया, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे किसान भाई हमसे पूछते हैं कि सर इसका जो जवाब है फर्टिलाइज़र का, जो रिजल्ट्स है वो कितने दिनों तक रहता है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाला रिजल्ट्स रहता है, क्योंकि हमने साल में एक बार पौधे को फर्टिलाइज़र देना है। चूँकि ये बड़े पौधे हैं तो जो यही मेन टाइम होता है मई और जून का,
देखिए फ्रूटिंग्स की बात जब हम करते हैं तो आप ज़रा गौर से देखिए, मैं कैमरामैन को बोलूँगा एक बार दिखाएं, कहीं भी किसी भी प्लांट्स में ऐसा तकलीफ़ नहीं है कि आपको फ्रूटिंग्स नहीं दिखने वाली है। आप फ्रूटिंग्स देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा ज़रा आपको, इसकी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल सुपर फाइन क्वालिटी है दोस्तों। देखिए ज़रा, एक नंबर की क्वालिटी आई हुई है, दिखाइए ज़रा, देखिए एक नंबर, ये देखिए कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए नीचे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, ये हर जगह आपको दिखने वाला है, बिल्कुल सुपर फाइन क्वालिटी, कोई स्पॉट नहीं। और कहीं से भी आप देखिए, आपको हर जगह से फ्रूट्स ही फ्रूट्स दिखने वाले हैं दोस्तों। अभी मिक्स कैसे करना है मैं आपको वो दिखाने